हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और यहाँ पर आपको जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। ओके, सो हमको देखना है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है आज आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को कि आज आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके बारे में क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, तो देखिए सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकी राशियों के बारे में। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की तो आप उसे बुक कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, और वहाँ पे आपको डिवाइन 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, उसे फॉलो कीजिए और वहीं पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए अपने पर्सनल रीडिंग की सिर्फ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आपके पर्सन की राशियाँ बताते हैं। तो ये पर्सन जो हैं सभी राशियों के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है एंड एयर साइन भी है। सो ऑल राशिज आर हियर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं आपके पर्सन की थॉट्स। तो देखिए एक्चुअली मैं कल अगर ऐसी बात मुझे लग रही है कि ये पर्सन जो है स्टक फील कर रहे हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिल में है, एक क्लियरेंस नहीं आया है, क्लियरिटी नहीं आई है चीज़ों को लेकर के। इनके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते थे। बहुत घंटों बातें हुई हैं आपकी, बहुत देर तक बातें हुई हैं आपकी, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आपकी तरफ से शायद चीज़ें सब क्लियर हैं, आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन इनकी तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं हैं। इनको लग रहा है कि अभी भी जो एनर्जी का फ्लो है वो कहीं स्टक है, कुछ कमी है, कुछ चीज़ प्रॉपर नहीं है, ऐसा कुछ फील कर रही है पर्सन। ठीक है, हालांकि इनको मालूम है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत कनेक्ट फील करते हैं, आपके ही एक इंसान है जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अपना अटैचमेंट फील कर पाते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर इनको दिख रही है। सो ये इसमें नो डाउट कि लव है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लव है, प्यार है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनकी थॉट्स जो हैं बार बार डाउन जा रही हैं। ये अपने आप को बार बार पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से नेगेटिव हो जा रहे हैं। बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाक्रम इनके साथ घट रही है। कुछ लोग इनसे जुड़े ऐसे हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब ये अपने बारे में जब भी सोचते हैं तब नहीं, लेकिन जब जैसे ही ये किसी और के बारे में सोचते हैं, मतलब जो इनके फैमिली मेम्बर्स में या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पर्सन जो इनसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस समय ये फोकस कर रहे हैं अपने कैरियर, अपने जॉब के ऊपर, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपसे, और ये सब करते हुए इनको ये भी लग रहा है कि आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट होना है। आपसे कनेक्ट होने के लिए ये बहुत बेचैन है, बहुत बेताब है और बहुत जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते, कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको अड़चन लग रही है कि आपके पास आना तो बहुत चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टक कर रही हैं, हर्डल्स डाल रही हैं और ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये चाह रहे हैं। ये वो काम नहीं कर पा रहे, वो अचीवमेंट नहीं आ रही है इनकी लाइफ में, ये वो नहीं कर पा रहे आपके लिए। ये अपना प्यार आपको चाहते हुए भी नहीं दिखा पा रहे हैं और आपका प्यार भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब इनका मन ऐसा हो रहा है कि बहुत क्या कहें, बहुत व्यथित है
आपको लेकर नहीं, बल्कि इनकी खुद की सिचुएशन को लेकर के, जिसकी वजह से ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब इनके मन में एक ऐसी फड़फड़ाहट है आपसे मिलने की, लेकिन वहीं दुविधा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी स्टक हो रही हैं, कहीं ना कहीं मनी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम इनको फेस कर रहे हैं, ये मनी से रिलेटेड चीज़ें भी इनके मन में आ रही हैं कि वो भी प्रॉब्लम है, निगेटिव भी हो रहे हैं, इनको लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है, शायद आप मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो, मतलब ऐसा इतना निगेटिव हो जाते हैं ये पर्सन कि इनको लगता है कि आपको छोड़ दो, शायद आपको मुझसे बेहतर मिलेगा कोई, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं इस इंसान की लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता या चाहती। इतना निगेटिविटी आ रही है इस पर्सन के दिमाग में, मतलब इतनी घबराहट है या झल्लाहट कह लीजिए, मतलब कुछ ऐसी बेड़ियां हैं पैरों में जिसको तोड़ना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से ये पर्सन अपने आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वही वो फ्रस्ट्रेशन भी है। तो सब मिलके इनको ना एक अजीब सी सिचुएशन में डाल रहा है, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सी हताशा, निराशा इनके मन में आ रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या सोच रहे थे ये मन में आपके लिए सुबह। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे थे ये पर्सन आज सुबह। ओके, सबसे पहले कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का। ठीक है, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड है, यहाँ पर है स्ट्रेस का कार्ड, यहाँ पर है अवेयरनेस का कार्ड, यहाँ पर है द ड्रीम, और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो आइसोलेशन, यू कैन सी दिस। बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ है इनको, आइसोलेशन है, दुख है, तकलीफ़ है, दोनों चीज़ें अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके मन की व्यथा को समझ पाएंगे। इनकी व्यथा बहुत बुरी है, ये आपसे दूर हैं, आपसे कहीं दूर हैं ये पर्सन, और दूर होने की वजह से ये कई चीज़ें ऐसी होने की वजह से ये बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा इनको ये सैड फील कर रहा है। ठीक है, और सैडनेस इतनी ज़्यादा है कि ये इतना ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है और वो इतना बीमार हो जाता है कि वो उसको लगता है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, क्या मतलब कि अगर ठीक नहीं हो सक रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मतलब इंसान को अपना जीना कितना अच्छा लगता है, वो वाली स्ट्रेस, वो वाला आइसोलेशन इनको फील हो रहा है कि इनको आपके बगैर रहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। हालांकि ये रिकमेंड नहीं करेंगे, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ये गलत है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है। अब ये अपने आप को बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्डिनरी होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि मुझे नॉर्मल होना, मुझे नॉर्मल होना है, मैं कैसे नॉर्मल हूँ। ये अपने आप को नॉर्मल करने की बहुत 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 ट्राई कर रहे हैं, जितना हार्ड ये ट्राई कर सकते हैं उतना हार्ड यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ये अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, उससे वाइब्स लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अच्छी वाइब्स मिले आपकी तरफ से, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं वो, क्योंकि इनको लग रहा है कोई और तो समझ नहीं सकता मेरी तकलीफ को, शायद मेरे भगवान समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं शायद सबसे छुपा भी लूँ, लेकिन इनसे नहीं छुपा पाऊँगी, ईश्वर से नहीं छुपा पाऊँगा, वही चीज़ उनके मन में चल रही है। सो ये अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं ईश्वर से। बहुत स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस बहुत है, जो कार्ड है स्ट्रेस का है, मतलब ये सिचुएशन है ना जहाँ आग और पानी एक जैसे हो जाते हैं कि मिलना बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत प्यार है, मिलना भी बहुत ज़ोर से आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं, मतलब वो कुछ हर्डल्स हैं और इसी वजह का बहुत स्ट्रेस आ रहा है इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनको मालूम है कि शायद इनका ईश्वर इनको हेल्प करेगा। ये अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर चुके हैं एक तरह से, एकदम से इन्होंने यूनिवर्स से हेल्प मांगी है और चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी सी हो जाए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स से हम मांगते हैं, यूनिवर्स हमको बहुत सी चीज़ें देता भी है, यूनिवर्स हमारे पास कई चीज़ें भेजता भी है, और यूनिवर्स की जो शक्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, पवित्र होती हैं, बहुत पवित्र होती हैं। यहाँ किसी ने मुझे कमेंट लिखा था, ये मैं उसको जवाब भी मैंने दे दिया है, बट मैं यहाँ भी देना चाहती हूँ, वो पवित्र होती है। सपोज़ कीजिए आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत फैटी हैं इन केस, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है और आपको बहुत एक्सरसाइज करनी है। ठीक है,
कभी कभी आपको बहुत मेडिटेशन करना है। अब आपकी स्थिति ये है कि ना आप खाना छोड़ सकते, ना आप आपके बस का एक्सरसाइज है, मेडिटेशन के लिए आप 5 मिनट भी टिक नहीं पाते। वही चीज़ें होली होते हुए भी वो आपके लिए एक स्केरी चीज़ हो जाती है, वो आपके लिए एक डरावना सपना हो जाता है, क्योंकि ना आप खाने को छोड़ पा रहे हैं, ना आप ये सब चीज़ें आपको इतनी कठिन लगती हैं कि आपको उनसे डर लगने लगता है। ये वैसे ही है जैसे मैथ्स की क्लास में बच्चा जाता है ना, मैथ्स तो अच्छी होती है, मैथ्स आपकी लाइफ में पूरे लाइफ में काम आती है किसी न किसी तरीके से, लेकिन जब वो उस क्लास में होता है तो उसे डर लगता है। लेकिन वो टीचर तो होली ही होता है ना, वो तो उसे पढ़ाएगा, वो छड़ी मारता है तो वो या डांटते हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं, तो वो ही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ आपको मैं बताना चाह रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो इस समय देख रहे हैं तो जो आपकी बात थी ना, इसका मतलब यही होता है। मैं आपने शायद चीज़ों को सही से नहीं समझा, इसीलिए सिर्फ आपका क्वेश्चन था। दिमाग से नहीं, दिल से देखा जाता है चीज़ों को। यहाँ पर यही चीज़ है कि ये इंसान जो है जानते हैं कि ईश्वर मुझे अच्छी चीज़ें देना चाहता, लेकिन वो शायद मुझे झुलसा के देगा या तो मुझे आग में तपा के देगा। मुझे आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली है, ऐसे लाइफ में ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाली। आपको पाना उनका ड्रीम है, आपको पाने का ड्रीम देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं ये पर्सन, और इनके मन में है कि मैं कैसे भी करके आपसे मिल लूँ, मैं आपके पास आ जाऊँ, ऐसा मन में आ रहा है इस इंसान को। एंड ये कर नहीं पा रहे हैं, इनके मन में बस ये हो रहा है कि बस मैं ऐसे आपसे कहीं मिल लूँ, कहीं आपके पास आप मुझे समझ लो। और ये लेकिन इतना कठिन है कि वो उस कठिनता से बाहर निकल पाने की कोशिश में बहुत फड़फड़ाहट हो रही है उनको, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस समय मॉर्निंग की थॉट में दिखाई दे रही हैं। दुख हो रहा है उन्हें, तकलीफ हो रही है, रो रहे हैं ये पर्सन। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो आपको करना है क्या, सिर्फ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन में आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिवाइन 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिलेगा, उसे फॉलो कीजिए, वहीं पर आपको सब गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।